नमस्कार, न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अमृत तिवारी। झारखंड के वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य और केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी की कार्रवाई से उपजी परिस्थितियों के बीच प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दीपक प्रकाश और पूर्व मुख्यमंत्री विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी दिल्ली गए हैं। दोनों नेताओं को केंद्रीय आला कमान ने बुलाया था, जिसके बाद शुक्रवार की दोपहर दोनों नेता दिल्ली के लिए रवाना हुए। दिल्ली पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय नेताओं से बाबूलाल मरांडी और दीपक प्रकाश ने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ऊपर खनन लीज के पट्टे की शिकायत और भ्रष्टाचार की दूसरी शिकायतों के बाद भी गतिविधियों पर चर्चा हुई। जानकारी के मुताबिक राज्य में सरकार की गतिविधियों पर विस्तृत रिपोर्ट भी दी गई है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली में दीपक प्रकाश और बाबूलाल मरांडी मौजूद हैं। दोनों नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और सूबे की मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा की गई। बीजेपी कई शीर्ष नेताओं को भी बुला रही है। राज्य के वर्तमान राजनीतिक हालात की जानकारी साझा की जा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ऊपर लगे आरोपों की पूरी फहरिस्त यहां पर बताई गई। बीजेपी के आला नेताओं की झारखंड पर पैनी नजर है। राज्यसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में झारखंड की राजनीतिक हालात पर दिल्ली में सरगर्मी तेज हो गई है। सहयोगी अमर का रुख करते हैं। दिल्ली से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अमर, क्या कुछ स्थिति दिल्ली में देखने को मिल रही है? सूबे में तो राज्यसभा चुनाव को लेकर कई तैयारियां चल रही है, पर मौजूदा राजनीतिक हालात को लेकर दिल्ली रवाना हुए हैं यहां के कई आला नेता, तो ऐसे में क्या कुछ स्थिति? बिल्कुल, देखिए, दीपक प्रकाश और बाबूलाल मरांडी दिल्ली आए हुए हैं। प्रधानमंत्री से मिलने की बात होती है। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि जो राज्यसभा चुनाव है, हेमंत सोरेन के का जो मामला है, उसके बाद जो राज्य के हालात है, उस हालात को लेकर के कहीं न कहीं एक जो हेडक्वार्टर होता है, उस हेडक्वार्टर को इस बात की जानकारी देनी चाहिए। लेकिन पहले बात जो सबसे अहम ये है कि राज्यसभा चुनाव में क्योंकि 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी की खाली हो रही है, उस 2 सीटों में 1 सीटें ही भारतीय जनता पार्टी के जो आंकड़े हैं, उस आंकड़े के हिसाब से उनको मिलना चाहिए। अब ये जो 1 सीट है वो उसमें उम्मीदवार कौन हो गए, क्योंकि केंद्रीय मंत्री जो है वहां से जीत करके आते हैं और पोदार जी वहीं से जीत करके आए हुए हैं। तो क्या इन दोनों में किनको उनको भेजना है या फिर कोई और नया चेहरा होगा, ये तमाम चीजें हैं जिसको लेकर दिल्ली एक बार फिर से गर्म है। और कोशिश ये की जा रही है कि जो 10 दिनों का टाइम दिया गया है हेमंत सोरेन के चुनाव आयोग की ओर से हेमंत सोरेन को, उस पर भी एक रणनीति बनाई जा रही है जिस पर इस तरह से उसको घेरा जाए। तो ये एक दबाव की है और दबाव में देखना ये होगा कि राज्यसभा और हेमंत और राज्य की सरकार जो है वो कितना सह पाती है और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी सफल होती है। अमर, अगर मौजूदा राजनीतिक हालात की बात करें, जिस तरीके से सरकार को घेरने की कोशिश यहां पर बीजेपी कर रही है और कई शिकायतों की फहरिस्त लेकर यहां से आला कमान के नेता गए हुए, तो ऐसे में क्या कुछ परिदृश्य देखने को मिल रहा है? कैसी स्थिति? जो कि भारतीय जनता पार्टी का सब कुछ दिल्ली से तय होता है, इस वजह से सारा रिपोर्ट दिल्ली आपको भेजना पड़ता है और दिल्ली में इसकी रणनीति तय की जाती है कि किस तरह से घेरना है और किस तरह से, क्योंकि सरकार और भारतीय जनता पार्टी दोनों के बीच, राज्य सरकार और भारतीय जनता पार्टी के बीच जो फैली हुई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कह रही है कि जो भ्रष्टाचार है और जो भ्रष्ट लोग हैं उनके खिलाफ हमारी आवाज उठाना मेरा कर्तव्य बनता है और सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। तो उस जिम्मेदारी का भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि मैं इसका निर्वाह कर रहा हूँ। मेरा और फिर करना या फिर किसी पे गलत आरोप लगाना मेरा काम नहीं है। अब रही बात जांच की, जांच में जो तय होगा उस पर सामने निकल करके आ जाए, क्योंकि जो 2 राज्यसभा में एक यूपीए गठबंधन की भी बनती है, कांग्रेस पार्टी, जेएमएम और आरजेडी की, तो उसमें कांग्रेस और जेएमएम के भी लोग लगे हुए हैं कि उसमें उनके उम्मीदवार हो जाए, क्योंकि पिछली बार की अगर जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं अमर इस पर सियासत भी शुरू हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। बहरहाल राज्य के वर्तमान राजनीतिक हालात की जानकारी सूबे के नेता आला कमान को दे रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ऊपर लगे आरोपों की फहरिस्त भी यहां पर बताई जा रही। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत,
सच है तो दिखेगा।